बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। बाग शहर में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर के शानदार इस्तकबाल ने तारीख रकम कर दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की बाग आमद पर सैकड़ों मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर मुश्तमिल कई किलोमीटर तवील काफिले ने वज़ीर आज़म का वालिहाना इस्तकबाल किया। सरदार शम्स खान पुल पर हज़ारों अफराद ने वज़ीर आज़म के हक़ में नारे बुलंद किए। वज़ीर आज़म का काफिला जब बाग शहर में दाखिल हुआ तो मुख्तलिफ बाजार जलसा गाह का मंजर पेश करने लगे। पीपल्स पार्टी कारकुनान, ताजरों, नौजवानों और आवाम ने वज़ीर आज़म पर गुलपाशी की। इस दौरान शहर भर में एक जश्न का समा था। इस मौके पर साबिक सदर और वज़ीर आज़म सरदार मोहम्मद याकूब खान, साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास, सीनियर वज़ीर मियाँ अब्दुल वहीद, सरदार कमरुज़्ज़मान खान, वज़राए हुकूमत ज़ियाउल कमर, मलिक ज़फ़र, नबीला अयूब, मेंबर असम्बली प्रोफेसर तकदीस गिलानी और मुशीर हुकूमत अहमद सग़ीर भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर के तारीखी इस्तकबाल ने बाग की सियासी फ़िज़ा को एक नई जहत दे दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा है कि हुकूमत चेहरे नहीं बल्कि निज़ाम बदलने आई है। अहलियाने बाग ने रियासत की सियासत को नई जिंदगी दी है। अवामी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। बाग में जलसा आम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवाम और वर्कर्स की हुकूमत है, जिसके पीछे अवामी क़ुव्वत मौजूद है। अवामी मसाइल के हल के लिए अगर नुकसान भी उठाना पड़े तो ज़िल्लत नहीं, इज़्ज़त है। उन्होंने कहा कि आम आदमी के लिए जेल भी जाना पड़े तो इज्जत और फ़ख्र महसूस करूंगा। कारकुनान का जज्बा इस बात की नवीद है कि आने वाला वक्त भी पीपल्स पार्टी का है। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात में अवामी मुतालबात पेश किए हैं, जबकि एक्शन कमेटी के साथ किए गए मुआहदे पर पूरी तरह अमल दरामद किया जाएगा। उनका कहना था कि सरकारी नौकरियों में उम्र की हद 1 साल बढ़ाकर 41 साल कर दी गई है, जबकि छोटे मुलाजमीन को मुस्तकिल किया गया और 1 माह की इजाफी तनख्वाह भी दी गई। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने बाग के लिए तरक्याती ऐलानात भी किए, जिनमें बाग को बिग सिटी का दर्जा देना, बाग अस्पताल को टीचिंग अस्पताल बनाना और इसके अलावा बॉयज़ यूनिवर्सिटी कैंपस का क़याम भी शामिल है। इसके अलावा टाई से राई तक सड़क की तामीर का भी ऐलान किया गया। सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान की जानिब से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर के एजाज़ में ज़ोहरानी का अहतमाम किया गया। इस मौके पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मरकज़ी चीफ ऑर्गेनाइज़र राजा साकिब मजीद, वज़ीर हुकूमत मियाँ अब्दुल वहीद, वज़ीर हुकूमत नबीला अयूब, मेंबर कानून साज असम्बली तकदीस गिलानी, साबिक उम्मीदवार असम्बली सरदार सज्जाद अनवर अब्बासी, सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस धीरकोट सरदार अब्दुल वहीद खान, वाहिद खान और इरफान अब्बासी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सीनियर रहनुमा राजा मुबशर एजाज, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस धीरकोट राजा मुनीर खान, चेयरमैन तरक्याती बोर्ड सरदार शाहिद समेत दीगर सियासी शख्सियात, ज़िली इंतजामिया के अफसरान और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुनान ने शिरकत की। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान मकबूल अहमद गोंदल ने बतौर ऑडिटर जनरल ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम खान ने उनसे हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब आज सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुनक्किद हुई। तकरीब हलफ बर्दारी में सेक्रेटरी मालियात इस्लाम ज़ेब, सेक्रेटरी जंगलात अंसर याकूब, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स तहजीबुल निसा, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट चौधरी इम्तियाज़, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ चौधरी अब्दुल रहमान, सेक्रेटरी माहौलियात वाइल्ड लाइफ और फिशरीज़ आमिर महमूद मिर्ज़ा, सेक्रेटरी एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन गाजी अनायत, अकाउंटेंट जनरल हसन मसूद, डायरेक्टर जनरल ऑडिट सईदुल्लाह नियाज़ी, एडिशनल अकाउंटेंट जनरल मीर असगर समेत अकाउंटेंट जनरल और ऑडिट ऑफिस के अफसरान और स्टाफ ने शिरकत की। जबकि ड्राफ्ट्समैन महकमा कानून इंसाफ, पार्लिमानी अमूर व इंसानी हकूक जाहिद राजपूत ने ऑडिटर जनरल की तैनाती का नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया, जिसके बाद चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम खान ने ऑडिटर जनरल आज़ाद कश्मीर
مقبول احمد گوندل سے حلف لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ سے اہم ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ تعلقات، سیکیورٹی تعاون اور باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں برطانیہ میں غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانیوں کی وطن واپسی سے متعلق معاملات بھی زیر بحث لائے گئے۔ حکومت پاکستان نے شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی کے لیے ایکسٹراڈیشن کے باضابطہ کاغذات برطانوی ہائی کمشنر کے حوالے کیے۔ اس موقع پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ دونوں افراد پاکستان میں مختلف مقدمات میں مطلوب ہیں، لہٰذا انہیں جلد از جلد پاکستان کے حوالے کیا جانا ضروری ہے۔ انہوں نے بیرون ملک بیٹھ کر ریاست اور اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے پاکستانی شہریوں کے خلاف ٹھوس ثبوت بھی فراہم کیے۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ آزادی اظہار کا احترام کیا جاتا ہے، مگر فیک نیوز ہر ملک کے لیے ایک سنگین مسئلہ ہے اور کسی بھی ریاست میں بیرون ملک سے کیے جانے والے بے بنیاد الزامات اور ہرزہ سرائی کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے والوں کی واپسی کے لیے برطانوی تعاون قابل قدر ہوگا۔ محسن نقوی نے مزید کہا کہ وزارت خارجہ کے ذریعے بھی ایکسٹراڈیشن کا باضابطہ عمل شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ اس ملاقات میں وفاقی سیکرٹری داخلہ محمد خرم آغا سمیت دیگر متعلقہ حکام بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریاتی درینہ اور متحرک جیالے صاحبزادہ ذوالفقار علی کو علماء مشائخ کونسل کا چیئرمین تعینات کر دیا ہے۔ اس حوالے سے وزارت مذہبی امور و اوقاف کی جانب سے باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، جسے سیاسی، تنظیمی اور مذہبی حلقوں میں عین میرٹ کے مطابق ایک اہم فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ صاحبزادہ ذوالفقار علی کا تعلق کوٹلی کے علاقے چڑھائی پنجن پیڑا سے ہے، اور جو آستانہ عالیہ گلشن علی پیڑا شریف کے سجادہ نشین ہیں، اور سیاسی میدان میں صاحبزادہ ذوالفقار علی پیپلز پارٹی کے درینہ نظریاتی کارکن اور پارٹی کے مضبوط ترین جیالوں میں شمار ہوتے ہیں۔ صاحبزادہ ذوالفقار علی پی وائی او آزاد کشمیر کے سابق صدر، پی ایس ایف کے مرکزی چیف آرگنائزر اور پیپلز پارٹی کی سابق حکومت میں لبریشن سیل میں سیاسی امور کے ایڈوائزر رہ چکے ہیں۔ گزشتہ عام انتخابات میں علماء مشائخ کی مخصوص نشست پر پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن میں حصہ لینا بھی ان کے سیاسی قد کاٹ اور پارٹی پر اعتماد کا ثبوت ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق وزیر اعظم کا یہ فیصلہ مذہبی ہم آہنگی، تنظیمی مضبوطی اور پارٹی کے نظریاتی کارکنوں کی حوصلہ افزائی کی جانب ایک مثبت قدم ہے۔ سوانی کی سب سے بڑی یونین کونسل چوکی میں پاک فوج، محکمہ صحت اور نجی ادارے کے اشتراک سے ایک روزہ مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جہاں سینکڑوں مریضوں کا معائنہ کیا گیا اور انہیں مفت ادویات بھی فراہم کی گئیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بدرالسلام جعفری کی اس رپورٹ میں۔ عالمی یوم مزدوراں کے موقع پر المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی مظفر آباد کے زیر اہتمام خصوصی بچوں اور زیر علاج افراد کے لیے ایک روزہ تفریح آگاہی سرگرمیوں کا اہتمام کیا گیا۔ پروگرام کا مقصد خصوصی افراد کو معاشرے کا فعال حصہ بنانا اور ان کے لیے خوشگوار مواقع فراہم کرنا ہے۔ اس موقع پر خصوصی بچوں کو شہر کے مختلف تفریحی مقامات کا دورہ کرایا گیا، جن میں ساتھراں ویو پارک، ہاکی اسٹیڈیم مظفر آباد اور 3 پارک شامل تھے۔ بچوں نے مختلف کھیلوں، جھولوں اور سرگرمیوں میں بھرپور دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ ڈائریکٹر اسپورٹس آزاد کشمیر نے ہاکی اسٹیڈیم کے دورے کے دوران المصطفیٰ کی خدمات کو سراہا۔ شرکاء نے پترینٹ ہائیڈرل پاور پروجیکٹ کا بھی دورہ کیا، جہاں پروجیکٹ انچارج نے بریفنگ دیتے ہوئے خصوصی افراد کے لیے ایسے اقدامات کو قابل تحسین قرار دیا۔ بعد ازاں پی سی ہوٹل مظفر آباد کی جانب سے خصوصی افراد کے اعزاز میں پرتکلف ظہرانہ دیا گیا اور عالمی یوم مزدوراں کا کیک بھی کاٹا گیا۔ صدر المصطفیٰ عتیق احمد کیانی اور دیگر عہدیداران کا کہنا تھا کہ خصوصی افراد معاشرے کے اہم اور معزز رکن ہیں، ان کے لیے خوشیوں کا اہتمام کرنا ہی اصل خدمت ہے۔ تفریحی سرگرمیوں، مختلف اداروں کے تعاون اور انتظامیہ کی دلچسپی نے اس دن کو خصوصی افراد کے لیے یادگار بنا دیا۔
जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट की क़यादत का कहना है कि फरसूदा सियासी निज़ाम ने मुआशरे की जड़ें खोखली कर दी हैं। निचली सतह पर समाजी इस्लाहात और यूनियन कौंसिल की सतह पर मौसर हिकमत अमली के बगैर मुआशी और सियासी इस्तेहकाम का हसूल मुमकिन नहीं। रावला कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट की क़यादत ने ज़िला पूंछ में इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए सरदार रमज़ान हनीफ को इलेक्शन कमिश्नर और मुकर्रर करने का ऐलान भी किया है। मरकजी सेक्रेटरी जनरल इंजीनियर काशिफ जमील ने बताया कि ज़िला पूंछ में इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन तश्कील दे दिया गया है और जबकि तंजीम साजी के अमल को पूरे आज़ाद कश्मीर में तेज़ किया जा रहा है। उनका कहना था कि मुआशरती और मुआशी तरक्की के लिए यूनियन कौंसिल की सतह पर नौजवानों और आवाम को मुनज़्ज़म करना नागुज़ीर है। नौजवानों के लिए रोज़गार की मुनासिब पॉलिसी न होने से मुआशरा पसमानदगी का शिकार हो रहा है। तालीमी इदारों में मंशियात का बढ़ता हुआ इस्तेमाल इंतहाई तशवीशनाक है। उनका कहना था कि JKUM स्टूडेंट्स फेडरेशन ने मंशियात मुखालिफ मुहिम शुरू कर रखी है। जल्द एक बड़े आगाही सेमिनार का इनेकाद किया जाएगा। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट की क़यादत ने हुकूमत से मुतालबा किया कि आज़ाद पतन के मकाम पर JKUM के ज़ेरे तमाम रेस्क्यू सेंटर कायम किया जाएगा ताकि हादसात की सूरत में फौरी इमदाद फराहम की जा सके। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के विजन और सेक्रेटरी इनलैंड रेवन्यू चौधरी मोहम्मद रकीब की खुसूसी हिदायत पर कमिश्नर इनलैंड रेवन्यू साउथ सैयद अंसर अली ने सहनसाह में टैक्स दहंदगान की सहूलत के लिए कायम किए गए जदीद टैक्स सहूलत मरकज़ का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। ये मरकज़ सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवन्यू की ज़ेर निगरानी कायम किया गया है, जिसका बुनियादी मकसद आवाम को एक ही छत के नीचे शफाफ और मेयारी टैक्स की सहूलियात फराहम करना है। इस हवाले से सहनसाह प्रेस क्लब में इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें इंतज़ामिया के अफसरान, समाजी और कारोबारी शख्सियात समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। कमिश्नर इनलैंड रेवन्यू सैयद अंसर अली ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म के इस्लाहाती विजन के मुताबिक टैक्स दहंदगान को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि सहनसाह में टैक्स सहूलत मरकज़ का क़याम न सिर्फ अवामी मुश्किलात में कमी लाएगा बल्कि टैक्स के जदीद निज़ाम को फ़रोग़ देने में भी अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने बताया कि मरकज़ में तरबियत याफ्ता अमला तैनात किया गया है जो टैक्स रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग, चालान जमा कराने, प्रोफाइल अपडेट और टैक्स से मुतालिक शिकायत के हवाले समेत तमाम खिदमात वन विंडो सिस्टम के तहत फराहम करेगा। इस मौके पर ताजरों ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर और इनलैंड रेवन्यू हुकाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये इकदाम सहनसाह और गिरदोनवाह की मुआशी सरगर्मियों में मुस्बत असरात मुरतब करेगा। मुल्क में बारिश की पेशगोई, PDMA ने हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में आज और कल बारिश की पेशगोई की गई है। 4 से 5 दिसंबर को मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। PDMA ने ज़िला इंतज़ामिया को पेशगी इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत की। दीर, चित्राल, सवात, कोहिस्तान, शांगला, मानसेरा, एबटाबाद समेत बालाई अजला में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। पेशावर, मर्दान, चारसद्दा, नौशहरा, खैबर, कुरम, बनू, DI खान समेत कई अजला में बारिश का इम्कान है, जबकि पहाड़ी इलाकों में सड़कों पर फिसलन का खदशा है। ज़िला इंतज़ामिया को निकासी आब की सफाई और आवाम और सयाहों को बर वक्त आगाही देने की हिदायत की गई है। अब तक के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।